जय गुरुदेव। सप्तम अध्याय राजयोग प्रकाश। राजयोग का अर्थ स्वाभाविक ध्यान लिया जाता है। हठ योगी, मंत्र योगी, लय योगी, ध्यान योगी, नाद योगी इत्यादि सभी अपने अपने योगों को राजयोग की संज्ञा देते हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी प्रकार के योग आगे अपनी विकसित अवस्था में स्वाभाविक ध्यान में परिणत हो जाते हैं। शक्ति जागृत होने के उपरांत क्रियाएं होते होते साधक के अंतर में किसी भी ध्येय पर एकाग्रता के संस्कार उदय हो जाते हैं। तब साधना में स्वभावत उसी पर चित्त एकाग्र होने लगता है, अथवा संस्कार क्षीण होकर चित्त शुद्ध हो जाने पर स्वभावत ही ये निर्विषय एकाग्रता की स्थिति में आ जाता है, जिसे योग शास्त्रों में उन्मनी अवस्था कहा है। योग दर्शन में समाधिपाद में ध्यान की कुछ स्थितियां दी गई हैं। ये स्थितियां प्रयत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करने पर होती हैं, अथवा शक्ति जागृत होने पर, पूर्व संचित संस्कारों के उदय होने पर शक्ति की क्रिया के रूप में होती हैं, जिन्हें साधक दृष्टा भाव से देखता रहता है। इसी अवस्था में साधक को प्रयत्न पूर्वक साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। शक्तिपात के उपरांत शक्ति जागृत होने पर रोना, हंसना, कंप, घृणा, पेट की क्रियाएं, आंखों की, हाथ पांव की क्रियाएं, अंतर्दृश्य, अंतर्नाद, कविता ज्ञान, संगीत ज्ञान आदि अनेक क्रियाएं साधक को होती ही हैं। यहाँ पर हम योग दर्शन के आधार पर कुछ क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के होती हैं। शक्ति जब कार्य करती है तब चित्त में 3 परिणाम होते हैं: व्युत्थान के संस्कार तथा निरोध के संस्कार। इनमें से पहले का घटने जाना तथा दूसरे का प्रादुर्भाव होना चित्त के इस निरोध के लक्षणों वाले परिणाम को निरोध परिणाम कहा जाता है। अर्थात जब शक्ति चित्त में कार्यशीला होती है तो एक परिणाम ये होता है कि साधक के चित्त में भारी परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। यदि वह गंभीरता पूर्वक साधन में लगा रहे तो जगत के विषयों के प्रति उपरामता, वैराग्य होता जाता है तथा आसक्ति के संस्कार क्षीण होते जाते हैं। शुभ कर्मों में रुचि होने लगती है तथा साधना में जीवन व्यतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में अविवेकी संस्कार दबते चले जाते हैं। इसे निरोध परिणाम कहा जाता है। सर्वथा रूपी सर्व विषयता और एकाग्रता रूपी एकाग्रता, इन दोनों में से प्रथम का क्षय और द्वितीय का उदय होता जाता है, जिसे समाधि परिणाम कहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि साधक समर्पण भावयुक्त गंभीरता से साधन में लगा रहे तो स्वतः ही उसके चित्त में विलक्षण परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे साधक के चित्त में आसक्ति, आकर्षण, भोग, विषयों के संस्कार क्षीण होते चले जाते हैं, वैसे ही वैसे चंचलता कम हो जाती है और एकाग्रता आती जाती है। कभी कभी एकाग्रता के संस्कार चित्त में उदय होने और उनके आधार पर शक्ति के क्रियाशीला होने से भी चित्त चंचलता त्याग कर किसी दृश्य, विशेष, मंत्र अथवा पूर्वानुभव पर एकाग्र होता है, किंतु मुख्य तो चंचलता के संस्कार क्षीण होते होते चित्त में स्वाभाविक एकाग्रता आ जाना ही है, जिसे समाधि परिणाम कहा जाता है। तीसरा है भूत में हुए वर्तमान से अतीत में गए तथा भविष्य में वर्तमान में आने वाले ज्ञान के एक समान हो जाने को चित्त में होने वाला एकाग्रता परिणाम कहा जाता है। यदि साधक शक्ति की कार्य
करने का अवसर प्रदान करता रहता है तो उसकी किसी एक विषय पर एकाग्रता हो जाती है तो उसे समय का भान नहीं रहता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी कार्य में तल्लीन रहने पर अकस्मात घड़ी की ओर देखता है तो वह कह उठता है, अरे इतना समय हो गया, पता ही नहीं चला। इसी प्रकार साधन में बैठे हुए साधक का चित्त किसी एक ध्येय पर इतना एकाग्र हो जाता है कि बाहरी ज्ञान शून्य होकर पूर्णतः अंतर्मुख हो जाता है। समय के ज्ञान से भी उसका ध्यान हट जाता है। इसे चित्त में होने वाला एकाग्रता परिणाम कहते हैं। संस्कारों के साक्षात्करण से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अभ्यासगत साधन में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। अंतर केवल इतना है कि अभ्यास में एक लक्षण अभिमुख रहते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, किंतु शक्ति की क्रियाओं में ऐसी स्थिति भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती। यदि इस प्रकार के संस्कार होंगे जिनसे पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होना होगा, तभी यथा समय ऐसी क्रिया होगी। संस्कारों का एक क्रम तारतम्य होता है और जब संस्कारों को क्रियाओं में परिणत करने के स्थान पर चित्त वृत्ति संस्कारों पर ही अपना लक्ष्य स्थिर रखती है, अर्थात संस्कारों को साक्षात करने की क्रिया होती है, तब उन संस्कारों के क्रम को पकड़कर उनसे पीछे की ओर चला जाता है और इस प्रकार साधक को पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अभ्यास करने पर यह क्रिया सिद्ध हो जाती है, किंतु शक्ति की क्रियाओं का लक्ष्य सिद्ध न होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पाता। साधक यदि किसी समय प्रयत्न करे तथा संस्कारों के साक्षात्करण की इस क्रिया पर चित्त एकाग्र करे तो जिस तरह उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञात हो जाता है, उसी प्रकार दूसरों के चित्त में संचित संस्कारों पर ध्यान एकाग्र करने से उनके पूर्व जन्मों का ज्ञान भी हो सकता है। काया के रूप में संयम होने पर इस रूप की ग्रह शक्ति के स्तंभित होकर चक्षु और प्रकाश के संजोग टूट जाने से साधक अंतर्ध्यान हो सकता है। बाहरी प्रकाश शरीर को प्रकाशित करता है। जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो उसे उस व्यक्ति की दृष्टि आपके प्रकाशित शरीर पर पड़ती है, अर्थात आपका शरीर उस व्यक्ति विशेष की दृष्टि को ग्रहण करता है। फिर उसकी दृष्टि आपके शरीर से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसके चित्त पर आपके रूप को प्रतिबिंबित कर देती है। यदि किसी प्रकार आप देखने वाले की दृष्टि से अपने शरीर की बाहरी ग्रह शक्ति को रोक लें, अर्थात उसकी दृष्टि को ग्रहण ना करें, तो देखने वाले की दृष्टि में ना तो आपको देखने वाले की दृष्टि ना तो आपके शरीर से टकराएगी और ना ही वापस लौटकर देखने वाले के चित्त पर आपके शरीर के प्रतिबंधित ही करेगी। शरीर की इस ग्रह शक्ति का संबंध काया के रूप पर संयम करने से होता है। यहाँ पर हम संयम के बारे में थोड़ा समझाते हैं। जब किसी ध्येय पदार्थ पर एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाता है तो चित्त कभी एकाग्र तो कभी चंचल हो जाता है, इसे धारणा कहते हैं। जब उसी ध्येय पर एकाग्रता में निरंतरता तो आ जाती है पर ध्येय की त्रिपुटी बनी रहती है, तब उसे ध्यान कहा जाता है। जब त्रिपुटी विलीन होकर वृत्ति ध्येयकार हो जाती है एवं अपना आप शून्य सा हो जाता है, तब उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। यह संभव है कि साधक किसी ध्येय पर अपने चित्त को एकाग्र करने अर्थात धारणा का प्रयत्न कर रहा हो, किंतु उसका चित्त ध्यान की अवस्था आने तक किसी अन्य विषय पर चला जाए, उसे संयम नहीं कह सकते। जिस विषय पर धारणा कह रहे हैं
उसी पर आपका ध्यान एवं उसी पर समाधि हो तो इन तीनों के एक ही ध्येय पर होने को संयम कहा जाता है। जो साधक अभ्यास जन संयम की अवस्था प्राप्त करते हैं तथा अपनी काया पर संयम कर उसकी ग्रह शक्ति को स्तंभित करते हैं, वे इस सिद्धि के आसक्त हो सकते हैं। किंतु जिन साधकों को अपनी साधना में चित्त में संचित अनुकूल संस्कारों के उदय होने पर स्वयं ही ये क्रिया अनुभव में आ जाती है, वे इस सिद्धि की ओर ध्यान नहीं देते और इसे कुंडलिनी शक्ति द्वारा कराई गई क्रिया मात्र समझते हैं। ये इस क्रिया के बार बार होने अथवा इसके प्रदर्शन की ओर से उदासीन रहते हैं। यहाँ पुण्य ये समझा देना आवश्यक है कि साधन में होने वाली क्रियाएं साधक का लक्ष्य नहीं होती, केवल साधनोन्नति के अनुभव होते हैं जिन्हें साधक देखता तो है किंतु उसमें आसक्त ना होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। यह साधक आसक्त हुआ वहीं उसकी उन्नति रुक जाती है और वह किसी क्रिया विशेष अथवा सिद्धि में आसक्त होकर ही रह जाता है। जय गुरुदेव।